क्या आपने कभी झाड़ू में पेन का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको झाड़ू में पेन का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। साथ ही बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है लहसुन को लेकर। लहसुन का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने खाने में करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम इसको छीलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इसकी कलियों को अलग करते हैं और डायरेक्ट ही इसको छीलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लहसुन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और हमारे नेल्स में अंदर के साइड लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है, नेल्स हमारा बहुत दर्द होने लगता है। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है दवाई के ढक्कन। यहाँ पर प्लास्टिक का ढक्कन हमें नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह से देखिए जो मेटल वाला ढक्कन होता है ना, वही हमें लेना है और इस ढक्कन से हमें लहसुन के जो ऊपर वाला पार्ट है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको हमें इस तरह से तोड़ना है। अब आप बहुत आसानी से इसको छील पाएंगे, बिल्कुल भी हमारे नेल्स में चोट नहीं लगेगी और फ्रेंड्स इससे टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। ये ढक्कन हमारा एज अ टूल काम करता है। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस तरह से लहसुन को छील पाएँ। इस तरह से देखिए मिनटों में हमारा ढेर सा लहसुन छिल के रेडी हो जाता है और नेल्स में भी चोट नहीं लगती है। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा झाड़ू को लेकर। झाड़ू का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ डेली ही करते हैं और ये सीख झाड़ू में हमें एक दिक्कत आती है कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत जल्दी से लूज़ हो जाती है और इसकी एक एक सीख जो है निकल के बाहर आने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूरी ही झाड़ू को खोल देना है और इस तरह से सीख को अलग कर देना है। अब हमें क्या करना है, जो सीख है ना, इनका छोटा छोटा पोर्शन हमें इस तरह से ले लेना है और इसको क्रॉस में रखना है इस तरह से। तो देखिए दोबारा से हमें वही काम करना है, फिर से हमें छोटा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें रखते जाना है जब तक पूरे ही झाड़ू के सीख खत्म ना हो जाएं। आप इसी तरह से इसको रखते जाइए और यहाँ पर मैंने डोरी ली है, तो इस डोरी को आप पहले ही डाल दीजिएगा। मैंने पहले नहीं डाला है तो अब मैं इसे करके दिखा रही हूँ। अगर आप पहले ही इसको डाल देंगे ना तो बांधने में इसको आसानी रहेगी। और इस तरह से डोरी को सेट करने के बाद इसका एक पार्ट हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, एक छोटा रखना है और नॉर्मल से गांठ हमें एक लगा देनी है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस इस तरह से देखिए हमें इसको लगा देना है। अब हमें डोरी को इसे घुमाते जाना है और बढ़िया से इसको सेट करते जाना है। आप देखेंगे इस तरह से जब हम झाड़ू को बांधेंगे ना तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। बस एक प्रोसेस हमें और करनी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। पूरी ही डोरी को हमें अच्छे से लपेट देना है। अब देखिए झाड़ू को तो हमने डोरी को लपेट दिया है झाड़ू में और अब हमें गांठ लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए मैंने नॉर्मल ही लगाया है, बिल्कुल इसको बहुत टाइट नहीं किया है। अब जो बैक साइड इसके सीख है ना, इनको हमें बराबर कर देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए झाड़ू हमारा फैला सा हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस तरह के देखिए हमारे घर में बेकार पेन तो पड़े ही रहते हैं। जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं इनका रिफ़िल ख़राब हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो हम इनको फेंक दिया करते हैं। तो इस तरह से आप झाड़ू में पीछे के साइड से इसको इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से आप लगाएंगे ना तो आप देखेंगे झाड़ू बढ़िया से टाइट हो जाएगा और जिसकी वजह से बिल्कुल भी सीख निकल के बाहर नहीं आएगा। अगर झाड़ू ज़्यादा लूज़ है तो आप इस तरह से एक पेन और लगा दीजिए आगे के साइड से और अब झाड़ू बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। आप इससे कितना भी काम करिए, कितना भी यूज़ करिए, ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने वाला है। तो जब भी आप मार्केट से झाड़ू लाएं इसको इस तरह से ज़रूर यूज़ करें। अब देखिए इस तरह से मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी एक भी सीख इससे नहीं निकलने वाला है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा। तो अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं जूते और चप्पल। अब बरसात के दिन आते ही जूते चप्पल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मॉइस्चर आने लगता है। अब जूते जब भी हम धो के रखते हैं, धूप अच्छे से नहीं आती है तो ये ड्राई नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें फंगस आने लगता है, चाहे वो चप्पल हो या फिर जूते हों। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। जब भी आप जूतों को धोएं, अगर वो हल्के से नम रह गए हैं, उनमें नमी है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से देखिए न्यूज़पेपर डाल के रखिए। इस तरह से जब आप चप्पल में डाल के रखेंगे, क्योंकि चप्पल भी जब हम रखते हैं ना तो इनमें भी फंगस सा आने लगता है, तो इस तरह से न्यूज़पेपर डाल के आप रखेंगे तो बिल्कुल भी इनमें
फंगस नहीं आएगा और अच्छे से ये सेफ़ रहेंगी, क्योंकि इस तरह के चप्पल हम डेली ही यूज़ नहीं करते हैं, ये रखे ही रहते हैं। तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर ज़रूर डाल के रखें। और जब भी जूते धोएं, थोड़ा सा ये नम है तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर भर के रख दें, पूरी रात के लिए छोड़ दें। इस तरह से आप देखेंगे जूते बहुत बढ़िया से ड्राई हो जाएंगे, चाहे वो बच्चों के जूते हों या फिर बड़ों के हों। इस तरह से देखिए चप्पल में मैंने डाल के रखा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। अब आप इसके बॉक्स में इसको रख दीजिए, अच्छे से ये सेफ़ रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही साथ हमारी चीज़ें भी सेफ़ रहती हैं। तो अगर आपको ये जूते चप्पल वाला आइडिया पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से अपनी चीज़ों को सेफ़ रख पाएँ। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।